पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल। पेट्रोल 3 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपए 82 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपए 36 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। ये जो पेट्रोलियम की लेवी है या उसके टैक्स है या उसकी कीमत है, इसका ताल्लुक किस बात से है? घर के चूल्हे से है, बच्चों की तालीम से है, स्कूल की वैन से है, खाने पीने की चीजों से है। इंशाअल्लाह जब सब मिलकर मुत्तहिद होकर एहतजाज करेंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने भी ऐलान किया है कि बलूचिस्तान को 18 मकामात पर बंद किया जाएगा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मुल्क भर के 510 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। शाम 4 बजे शुरू होने वाले एहतजाज के दौरान सिर्फ एम्बुलेंसेस को रास्ता देंगे। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी फरोख्त की जा रही है। खाने पीने की अशिया पर बेतहाशा टैक्स लगे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। सूबा भर में 900 यूनियन कौंसिल सेक्रेटरीज की भर्ती की मंजूरी। दिसंबर तक 1100 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का ऐलान। जराइम के खात्मे और पुलिस के लिए अरबों रुपए के पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला का हार्ड एरिया अलाउंस में सहूलियतें देने का फैसला। किसानों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का भी जायजा लिया गया। अवामी खिदमत अंजाम देने वाली टीमों को भरपूर खिराज तहसीन पेश। पंजाब काबीना का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब को तारीखी फतेह पर खराज तहसीन पेश किया गया। मरियम नवाज ने कहा, अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बड़ी फतेह से नवाजा है। आवाम ने मियां नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। आज़ाद कश्मीर के आवाम सुथरा, मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रो बस जैसे प्रोजेक्ट्स चाहते हैं। साफ पानी की बोतल पर चार्जेस लगाने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी के बारे में इजलास। टैंकर्स के जरिए से साफ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजवीज़ और सिफारिशात का जायजा। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर जारी है। मज़ीद 1913 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जल्द आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आवाम को उनकी दहलीज पर पीने का साफ पानी पहुँचाना मेरा अज़्म है। बहावलपुर, रहीम यार खान और खुशाब के डिप्टी कमिश्नर्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे में आवाम का रद्द अमल लेने की हिदायत। कायम मकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान से आज़रबाईजान के सबकदोश सफीर खज़र फरहादोफ की अलविदाई मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। कायम मकाम गवर्नर का कहना था, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दामात और देरीना दोस्ती पर इस्तवार है। खज़र फरहादोफ बोले, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। ट्यूमर्स बाहर बैठकर जो जुलूसों के अंदर जाके सियासत फरमा रहे हैं, बाकायदा तौर पर जो सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी कहता है और एक पेड मुलाजिम की तरह मेरा लीडर फलाना, उसको आप सहाफ़ी कहते हैं। सहाफ़ी का कोई लीडर नहीं होता, सहाफ़ी सहाफ़ी होता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आपकी ये जो खामोशी है, आई एम सॉरी अगर मैं इसको मुजरिमाना खामोशी कहूँ तो गलत नहीं है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की CPNE के ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा कि सहाफ़त एक निहायत जिम्मेदाराना पेशा है। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। गलत मालूमात और झूठी खबरों के रुझान को ख़त्म करने के लिए मीडिया और हुकूमत को मिलकर किरदार अदा करना होगा। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ। महकमा बल्दियात इंतखाबात के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड्स मांग लिए। फंड्स की समरी ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। नई हल्का बंदियां और इंतजामी तैयारियां भी मुकम्मल। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख ताहाल सामने न आ सकी। पंजाब के 54 ADCs को इजाफी चार्ज मिल गए।
एडीसी म्यूनसिपल सर्विसेज कसूर अयूब बुखारी को सोशल सर्विसेज का इजाफी चार्ज तफवीज़। एडीसी इन्फोर्समेंट कसूर मोहम्मद कलीम एडीसी हेडक्वार्टर्स भी होंगे। अम्बरीन चौहदी को एडीसी हेडक्वार्टर्स शेखुपुरा का इजाफी चार्ज मिल गया। उधर पंजाब ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े तकर्रुर और तबादले। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद अंसर को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। जवाद हैदर को एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन लगा दिया गया। ज़ुबैदा मुबश्शिर को एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस तैनात कर दिया गया। डायरेक्टर एडमिन पंजाब सीड कॉर्पोरेशन असद रजा की खिदमात DG फूड अथॉरिटी के सुपुर्द। शहरियार एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर लग गए। मोहम्मद अख्तर को एडिशनल कंस्ट्रक्शन कमिश्नर कंसोलिडेशन मुल्तान लगा दिया गया। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। तालिबात फिर बाजी ले गए। 1,82,186 उम्मीदवार कामयाब जबकि 1 लाख फेल हो गए। आमना महबूब की 1192 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन, मोहम्मद कासिम 1191 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन पर बराजमान। अजवा जावेदी 1190 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। 2,17,482 तलबा ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। कामयाब तलबा का तनासुब 69.23% रहा। तालिबात की कामयाबी का तनासुब 77.83% और लड़कों की कामयाबी का तनासुब 60.21% रहा। पोजीशन होल्डर्स तलबा में लैपटॉप भी तकसीम। पंजाब को ये एजाज़ हासिल है, कहा जाता था कि बेटियों की तालीम पे तवज्जो दें, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, बेटियां ही घर बनाती हैं। सो आई प्राउडली वांट टू शेयर बिकॉज आई आल्सो हैव 2 daughters कि आज हमारी बेटियां हमारे बेटों से बहुत आगे निकल गई हैं पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इन्हें मौका दें। जब ये पढ़ जाएं तो इन्हें ये ना कहें कि घर बैठे हैं, इन्हें ये ना कहें कि मेरे फादर इन लॉ नहीं मानते, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, इन्हें मौका दें। तालीम में शफाफियत का नया मेयार कायम। पंजाब के 14 लाख तलबा के नताइज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने दानिश स्कूलों की कामयाबी को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। कहा कि कभी इन स्कूलों पर सवाल उठाए जाते थे, आज यही तलबा टॉप कर रहे हैं। आइंदा साल तमाम पर्चों की ऑनलाइन चेकिंग होगी। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में QR कोड सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। पोजीशन होल्डर्स ने कामयाबी का सेहरा वजीर आजम और वजीर आला के सर सजा दिया। दानिश स्कूल राजनपुर के तालिब इल्म मोहम्मद कासिम कहते हैं, दूर दराज इलाके में रहकर पहली पोजीशन हासिल करना काबिल फख्र है। मोहम्मद कासिम की मुस्तकबिल में सिविल सर्विसेज में जाने की ख्वाहिश। मैं जी बहुत ही खुश हूँ अपनी इस कामयाबी पर और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से आज मुझे कामयाबी हासिल हुई है। और मैं अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा करम की मेहनत, मेरे वालिदैन की दुआएं और हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे खसूसी जो है हमारे इदारे को जाता है। ऐसा इसका क्रेडिट मेरी इस कामयाबी का। और जिस तरह PM साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ का, कि उनके कायम करदा इस इदारे की बदौलत जो है हमें अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिला है। कमिश्नर नोमान यूसुफ का पठान कॉलोनी फिरोजवाला का दौरा। मेडिकल कैंप का कायम और गलियों को बहाल करा दिया गया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि पठान कॉलोनी को सैलाबी पानी से क्लियर कर दिया गया है। सिर्फ एक हिस्सा के बाहर जमा पानी को निकाला जा रहा है। 6 बड़े डी वाटरिंग सेट्स 24 घंटे काम कर रहे हैं। फिरोजवाला पठान कॉलोनी में सैलाब का पानी उतर गया। इलाका मकीनों की मुश्किलात फिर भी कम न हो सकी। कीचड़ और पीने के साफ पानी की किल्लत से मुतासरीन बेहाल। मुतासरीन की रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज करने की अपील। तो रुक गया, पानी नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमें अपने घर को आके अकेला नहीं छोड़ सकते। सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा है, काफ़ी नुकसान है, कीमती चीज़ें, कीमती सामान का, फर्नीचर का नुकसान हो, सारा पानी में बह गया। और ये जो पानी पीने का पानी है वो अभी तक जो बोर है ना उसमें गंदा पानी नीचे चला गया, साफ पानी नहीं मिल रहा। बिजली तकरीबन जिस दिन से पानी आया है बिजली भी गायब है। लाहौर के आबी बहरान के हल की जानिब बड़ा कदम। शहर के पहले सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के PC1 की मंजूरी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा कि 31 अरब रुपये मालियत का मनसूबा ज़ेर ज़मीर पानी पर इन्हिसार कम करेगा। मनसूबा आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और पानी की सतह को मुस्तहकम बनाने में अहम साबित होगा।
ملک میں تعمیراتی صنعت کی بحالی کے لیے بڑی خبر، جولائی میں سیمنٹ کی سپلائی میں اضافہ، سیمنٹ کی سپلائی میں 6.02% اضافہ ریکارڈ۔ آل پاکستان مینوفیکچر ایسوسی ایشنز نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ جولائی کے مہینے میں سیمنٹ کی سپلائی 37,71,000 ٹن ریکارڈ کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کا صنعتی انقلاب لانے کا فیصلہ، صنعتوں کی جدید مشینری کی خریداری میں معاونت فراہم کی جائے گی، مالی امداد 30 کروڑ روپے تک کی جائے گی، صنعتی کلسٹرز کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت کے فائنانسنگ پروگرام شروع کرنے کی منظوری۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا مریم نواز ہیلتھ کلینک مناواں کا دورہ، کلینک کے مختلف سیکشنز اور وارڈز میں طبی سہولیات کا بھی معائنہ کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے مریضوں اور لواحقین سے طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا تھا مریم نواز ہیلتھ کلینک میں عوام کو مفت طبی سہولیات مل رہی ہیں۔ ایم سی ایل کا 7 اپ گول چکر کے قریب تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، مشتعل افراد نے ایم سی ایل کی ٹیم پر حملہ کر دیا، اہلکار شہباز سر پر راڈ لگنے سے زخمی، متعدد غیر قانونی ریڑیاں اور سامان تحویل میں لے لیا گیا، حملہ آور بھی گرفتار، ضلعی انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی سیکیورٹی مزید مضبوط، لاہور، راولپنڈی اور ملتان کی میٹرو، اسپیڈو اور الیکٹرک بسوں میں QR پینک بٹن بھی نصب کر دیا گیا ہے۔ مسافر ایک سکین پر گاڑی اور ڈرائیور کی تفصیلات حاصل کر سکیں گے۔ ہنگامی صورتحال میں سیف سٹی کو فوری اطلاع ملے گی، لائیو لوکیشن اور گاڑی کا ڈیٹا بھی فوری شیئر کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل ماحولیات سید موسیٰ رضا کا لاری اڈا بادامی باغ کا دورہ، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف خصوصی مہم کا جائزہ لیا۔ لاری اڈا بادامی باغ میں مسافر اور کمرشل گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر جانچ پڑتال، دھواں خارج کرنے والی متعدد گاڑیوں کے چالان کئی بند کر دی گئیں۔ ڈی جی ماحولیات نے کہا کہ دھواں چھوڑنے والی کسی گاڑی کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چلڈرن اسپتال لاہور میں پہلی 2 روزہ سالانہ پیڈیاٹرک اپ ڈیٹ کانفرنس کا آغاز آج سے ہوگا۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر مسعود صادق نے کہا مقامی تحقیق اور یکساں علاج کی گائیڈ لائنز تیار کریں گے۔ ماہرین کہتے ہیں 500 کے قریب قومی اور بین الاقوامی ڈاکٹرز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔